स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके बायोलॉजी सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। एक्सरसाइज के आंसर्स तो आपके पास हैं ही। आज मैं आपका काम थोड़ा सा और आसान करने वाली हूँ। जो आपके 3 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं, टारगेट की नोट्स में एग्जैक्टली कौन से पेज पे कौन से क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आपको रेडीमेड बताने वाली हूँ, ताकि आप फटाक से पेज खोलो और फटाक से लर्न करना स्टार्ट कर दो। मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ कि ये क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और उनके पास टेक्स्ट बुक रीड करने का भी टाइम नहीं है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, आप चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखो, एक्सरसाइज लर्न करो और क्वेश्चन बैंक लर्न करो। इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ये मत होप करो कि एग्जाम कैंसिल होगा या पोस्टपोन होगा या ऑनलाइन होगा। किसी भी सिनारियो में आपको कॉन्सेप्ट पता होना ही चाहिए, क्योंकि फ्यूचर स्टडीज के लिए ये बेस है आपका। और अगर आप ऐसा सोच के चलोगे कि चलो बोर्ड्स पोस्टपोन हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है, तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। डोंट बी इन फॉल्स होप। अगर कुछ भी हुआ तो हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन तब तक आप अपनी पढ़ाई चालू रखो, क्योंकि ऐसा ना हो कि सच में एग्जाम्स हो और आप लटक जाओ बीच में। सो जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ एक्सरसाइज और क्वेश्चन बैंक पढ़ो। जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई की है, आप सब कुछ रिवाइज करो और क्वेश्चन बैंक को भी रिवाइज करो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, 1 मार्क क्वेश्चन के आंसर्स आपको रेडीमेड दिए गए हैं। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल्स इज टेस्टिस। यस, क्योंकि ये सारे के सारे उसके एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं। ओके। सेमिनल फ्लूइड इज अल्कलाइन इन नेचर, पीएच अप्रोक्सीमेटली 7.2 होता है, ये भी हमने पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूटरस। तो देखो यहाँ पे ये जो कॉर्नुआ होता है, ये इस्थमस का पार्ट है, ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूटरस। ओके। फिर उसके बाद अपना 4th एमसीक्यू आता है। मेनार्क मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मीनोपॉज आर कंट्रोल्ड बाय गोनाडोट्रोपिक हार्मोन GnRH, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, क्योंकि थायरोट्रोपिक हार्मोन थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करेंगे, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन अपनी ग्रोथ हार्मोन है, और कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन अपने एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। देन नेबेनकन, ये हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म वाले टॉपिक में। ये देखो इधर पे मैं आपको दिखाती हूँ, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमने पढ़ा था। ये देखो यहाँ पे स्पर्म के जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला रीजन होता है, वहां पर हम क्या बोलते हैं? नेबेनकन। एक सेकेंड, कहाँ गया भैया? ये देखो मिडल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेबेनकन। दिखाई दे रहा है सबको? यहाँ पे कलर चेंज करूं? See this, yes, okay. So it is the mitochondria of the sperm. Next, nervous system develops from dash. एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनता है, ये भी हमने पढ़ा था। जर्मिनल लेयर्स जब बनते हैं। एवरेज पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन लास्ट फॉर 266 डेज अप्रोक्सीमेटली। लास्ट फॉर 266 डेज ऑफ प्रेगनेंसी। देखो इधर प्रेगनेंसी वाले टॉपिक में जाते हैं। अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल से काउंट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 280 डेज होता है। लेट मी जस्ट शो इट टू यू, 1 सेकेंड। प्रेगनेंसी, हाँ, ये देखो प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 266 डेज फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से ही हम काउंट करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन से काउंट किया तो 266 डेज आता है। अगर आप लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से काउंट कर रहे हो तो 280 आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ मेंशन नहीं है, मतलब आप फर्टिलाइजेशन वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करोगे, ये ऑप्शन फिर सिलेक्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट, डैश इज नॉट अ परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। विड्रॉवल यानी कि कोइटस इंटरप्टस, ये परमानेंट मेथड नहीं है, ये टेम्पररी मेथड है। ओके, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज्यादा होते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज गोनोरिया, नाइसेरिया, सेम देखो राइम स्कीम एकदम सेम है, नाइसेरिया, गोनोरिया। ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल्स? 1 पेयर। 2 पेयर मत लिखना रे गधे लोग, 1 पेयर यानी एक लेफ्ट में एक राइट में, टोटल 2, और 2 को कैसे गिनते हैं? एक जोड़ी, सो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। नेम द एंजाइम दैट इज सेक्रेटेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड, एसिड फॉस्फेटेज। कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है अपना प्रोस्टेट ग्लैंड? एसिड फॉस्फेटेज, जिसके वजह से हमारे स्पर्म्स को थोड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है, ताकि ये स्पर्म्स जब वजाइना में जाएं तो अचानक से अटैक से उनकी डेथ ना हो जाए, थोड़े से यूज टू हो जाएं वो एसिडिक एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि फीमेल का वजाइना पहले से एसिडिक होता है। तो जैसे सोल्जर को जंग में जाने से पहले हम ट्रेन करते हैं, वैसे स्पर्म्स को वजाइना में एंटर करने से पहले हम थोड़ा सा ट्रेन करते हैं उनको एसिड देकर। व्हाट इज ग्लैंस पेनिस? पेनिस के ऊपर का जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, द स्वोलन टिप ऑफ एक्सटर्नल जेनिटिलिया इज नोन एज द ग्लैंस पेनिस।
व्हाट इज अट्रेसिया विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी इन ह्यूमन फीमेल्स? अट्रेसिया मतलब क्या होता है? लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रिमोडियल फॉलिकल्स। कंटिन्यूअसली जब हमारे प्रिमोडियल फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय होते जाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अट्रेसिया। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि बचपन में 2 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल्स थे, फिर फीटस बड़े होते होते सिर्फ 1 मिलियन बचा, फिर वो लड़की प्यूबर्टी की एज तक जाते जाते 40,000 प्रिमोडियल फॉलिकल्स बचते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रिमोडियल फॉलिकल कंटिन्यूअसली डिग्रेड हो रहा है, तो ये डिग्रेडेशन वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं अट्रेसिया। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे? नेम द हाइड्रोलिटिक एंजाइम सेक्रेटेड बाय एक्रोसोम। सो कौन सा एंजाइम हाइड्रोलिटिक है? hyaluronidaze। जो hyaluronic एसिड कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स इनके बीच में ये जो hyaluronic एसिड होता है इसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। यस ये देखो ये अपना कोरोना रेडिएटा का सेल है, किधर गया? ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स के बीच बीच में, रुको और बेटर डायग्राम है अपने पास, 1 सेकेंड। अनफर्टिलाइज्ड ओवम का जो डायग्राम है दैट इज मोर ब्यूटीफुल। यस ये देखो ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं इनके अंदर जब स्पर्म को एंट्री लेनी है तो वो पहले hyaluronic एसिड रिलीज करते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज मोर्यूला? मतलब hyaluronidaze एंजाइम रिलीज करते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज मोर्यूला? मोर्यूला इज नथिंग बट 16 to 32 सेल्ड स्टेज ड्यूरिंग क्लीवेज। तो हमारा जब ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है और वो 16 to 32 स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसको हम बोलते हैं मोर्यूला, यानी कि मलबेरी शेप एम्ब्रियो। ओके नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनर सेल मास? इनर सेल मास का क्या फंक्शन है? ये देखो ये अपना इनर सेल मास है, ये आगे जाके गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस करके जर्म लेयर्स बनाएगा। सो एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप्स फ्रॉम दीज सेल्स, यानी कि जर्म लेयर्स इसी से बनते हैं। नेम द एम्ब्रियोनिक लेयर फ्रॉम विच हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स डेवलप। देखो याद रखो हार्ट और ब्लड ये कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू कौन से लेयर से बनते हैं? मीसोडर्म से बनते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल टिश्यू एक्टोडर्म से बनेंगे और जो बोन्स वगैरह मतलब जो बाकी के ऑर्गन्स हैं वो एंडोडर्म से बनेंगे। आइडेंटिफाई द परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड इन गिवन डायग्राम। सो यहाँ पे कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड हमको दिखाई दे रहा है? फेलोपियन ट्यूब कट किया गया है। सो फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब से क्या आता है? ट्यूबेक्टोमी। ओके What is the use of tablet सहेली? It is a non-steroidal pill जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, so it is an oral contraceptive birth control pill. Identify the IUD in the given diagram. देखो ये एक तरीके का नॉन मेडिकेटेड बर्थ कंट्रोल ऑप्शन है, नॉन मेडिकेटेड यानी कि इसमें कोई हार्मोन वगैरह नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ फैगोसाइटोसिस करता है यानी कि स्पर्म्स को ट्रैप करने में हेल्प करता है। सो लिपेस लूप आप बोल सकते हो, दिस इज लिपेस लूप विच हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, बट ये थोड़ा अवॉइड किया जाता है क्योंकि इसकी वजह से इन्फेक्शन ज्यादा फैलता हुआ पाया गया है। ओके अब आते हैं 2 मार्क क्वेश्चन में। तो यहाँ से लेकर पूरा पेज 3 मार्क क्वेश्चन 4 मार्क क्वेश्चन का मैंने आपको टारगेट नोट्स का पूरा पेज नंबर बताया है। टारगेट नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगी? देखो प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर लॉगिन करके सर्च करना है ज्ञान लैब, और कौन सा ज्ञान लैब ग्रुप ज्वाइन करना है? जिसके 10.7K मेंबर्स हैं। अगर आपको डायरेक्ट ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर लिंक से ओपन नहीं हुआ तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। और ग्रुप जैसे ही ज्वाइन करोगे तो मैसेज पिन किया गया है, ऑल टारगेट नोट्स क्लास 11th और क्लास 12th सारे सब्जेक्ट PCMB के टारगेट की सॉफ्ट कॉपी वहां पर दी गई है। तो जिनके पास टारगेट की नोट्स नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप से टारगेट नोट्स ले सकते हैं। अगर आप किसी और नोट से पढ़ रहे हो तो आपको उन नोट्स में भी इन क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने की। मेजोरिटी लोग टारगेट नोट्स फॉलो करते हैं इसलिए मैंने टारगेट नोट्स का बताया है। प्लीज मुझे मत बोलना कि मैम नवनीत नोट्स का पेज नंबर बताओ, इसका पेज नंबर बताओ, उसका पेज नंबर बताओ। मैं टारगेट फॉलो करती हूँ इसलिए मैं सिर्फ टारगेट नोट्स का ही पेज नंबर बताऊंगी। इतना टाइम नहीं है बेटा, और थोड़ा मेहनत फिर आपको भी करना चाहिए। तो ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। ये तो डायग्राम डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में दिया आपने, एलएस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस मेरा फेवरेट डायग्राम। देखो इसके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। ये है अपना एलएस ऑफ टेस्टिस, ये बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, बट इसमें से भी आपको सिर्फ 4 लेबल्स करने हैं। सो आसानी से आप कोई भी सिंपल 4 लेबल्स बता सकते हैं, ठीक है। ओके लेबल्स का राइटिंग प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो, हाँ वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, टारगेट पेज नंबर 47 में ये आपको दिया गया है ग्राफियन फॉलिकल का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फेलोपियन ट्यूब, पेज नंबर 44 पे बड़ा सा आंसर है, उसका पॉइंट नंबर बी आपको सारे के सारे 4 पॉइंट्स लिखने हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सेम पेज नंबर 45 पे बड़ा सा आंसर है, उसका सिर्फ पॉइंट नंबर 2 आपको लिखना है, उसमें 4 पॉइंट्स आपको दिए गए। एक्सटर्नल जेनाइटल में वल्वा वगैरह, क्लिटोरिस, मॉन्स प्यूबिस, ये लिप्स वगैरह सब दिया गया उसमें, ठीक है। ऑल राइट
फिर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte, तो इसका भी आंसर आपको डायरेक्ट रेडीमेड टारगेट पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 51 में मिल जाएगा। राइट एन अकाउंट ऑफ क्लीवेज, इसका भी आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 61 पेज 62 पे मिल जाएगा। आइडेंटिफाई, देखो पेज नंबर ध्यान से देखो, क्वेश्चन शायद ऊपर नीचे हो गया हो, मैंने ध्यान से तो लिखा है बट फिर भी पेज नंबर ध्यान से देखो तो आपको आंसर मिल जाएगा। डायग्राम का लेबल मैंने यहीं पर बता दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट इज लैक्टेशन, इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 83 पे एकदम डिट्टो एज इट इज दिया है, एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया है। ओके, रोल्स गोल्स ऑफ आरसीएच, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के गोल्स क्या है? ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाओ, बच्चों को रिप्रोडक्शन के अलग अलग चीजें बताओ कि कैसे रिप्रोडक्शन करना चाहिए या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। सो ये सारी अवेयरनेस वगैरह आपके इसी क्वेश्चन में आती है, पेज 71 क्वेश्चन 88 में। व्हाट इज एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब बच्चा नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है तो अबॉर्शन को हम एमटीपी बोलते हैं। और कौन से मंथ तक ये सेफ माना जाता है? 12 वीक्स तक, 12 वीक्स तक एमटीपी सेफ कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का हिस्टोलॉजी पूछा है, मतलब ये वाला डायग्राम पूछा है। वापिस से ये मेरा फेवरेट पार्ट है, तो इसका भी आंसर आपको डायरेक्ट पेज नंबर 43 पे मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने यहीं पर लेबल करके रख दिया है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये इन्फंडिबुलम है, लेकिन इन्फंडिबुलम का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, एम्प्यूला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसको लेबल करना है। ठीक है, डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवरी, तो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवरी का डायग्राम आंसर, आपको डायग्राम आपने ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि डायग्राम ड्रॉ करो, रफ डायग्राम ड्रॉ करो, उससे हमेशा मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। तो इसका आंसर पेज 46 क्वेश्चन 32 में आपको मिल जाएगा। ओवरी के बारे में हिस्टोलॉजी यानी डायग्राम का इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है। हेड, मिडल पीस, नेक और टेल का रीजन एक्सप्लेन करो, पेज 53 पे है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वूजेनेसिस, कैसे फीमेल गैमेट बनता है? एक जर्मिनल सेल से एक ही फीमेल गैमेट बनता है, मतलब एक ही सेकेंडरी oocyte बनता है। तो ये प्रोसेस आपको पेज 54 पे मिल जाएगा टारगेट नोट्स के। देन राइट अ नोट ऑन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन यानी कि आपका जो एम्ब्रियो है वो कैसे फाइनली 8वें 9वें दिन अपने यूटरस में आके इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर। तो इसका भी आंसर आपको पेज 65 क्वेश्चन 71 का सिर्फ थर्ड वाला पॉइंट देखना है, जो शायद पेज 72 पे है। ओके, सॉरी पेज 66 पे है। ओके, ऑल राइट, अच्छे से देखो हाँ पेज नंबर्स। ह्यूमन प्रेगनेंसी के 3 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं। व्हाट इज मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस में बेसिकली फीमेल्स का हार्मोनल लेवल चेंज होता है, जिसकी वजह से उसको नौशिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस आता है। तो ये आपको आंसर का एकदम फर्स्ट पॉइंट का एकदम लास्ट पॉइंट लिखना है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया गया है, व्हाट इज मॉर्निंग सिकनेस, वही लिखना है। विच हार्मोन इज सेक्रेटेड ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर, प्रोजेस्टेरॉन, ये यहीं से लर्न कर लो, ये भी आपको दिया है आंसर में पेज 67 पे। ओके, और कौन सा ग्लैंड ये हार्मोन बनाता है? प्लेसेंटा, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन यानी प्रेगनेंसी, पेज 69 क्वेश्चन 81 पे आपको दिया गया है, कैसे प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है। 3 मेजर्स टू अचीव गोल्स ऑफ आरसीएच, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, ऑडियो विजुअल टेक्निक के थ्रू, स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन के थ्रू हम आरसीएच अचीव कर सकते हैं। सो एग्जैक्ट आंसर आपको पेज 71 पे मिल जाएगा। एक्सप्लेन 3 मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू ओवरकम इनफर्टिलिटी, अगर इनफर्टिलिटी के ऊपर आना है, यानी कि अगर आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी है, तो कौन से मेथड्स है? आईवीएफ हो गया, जिफ्ट हो गया, गिफ्ट हो गया, आईसीएसआई, एआई, आईयूआई। तो ये सारे टेक्निक्स में से सिर्फ 3 मेथड्स आपको लिखने हैं जो सिंपल आपको फेवरेट लगते हैं, पेज 77 पे है। ओके, राइट एन अकाउंट ऑफ सेमिनल वेसिकल, 4 मार्क क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेज 40 पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 का बी वाला पॉइंट। ओके, वहां पर आपको सेमिनल वेसिकल भी मिल जाएगा और प्रोस्टेट अपना कॉपर्स ग्लैंड भी मिल जाएगा, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। तो दोनों के आपको 3 करेक्ट पॉइंट और एक फंक्शन लिखना है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा रफ डायग्राम बना के बता दोगे तो और बढ़िया हो जाएगा, इट विल बी लाइक चेरी ऑन द केक। एक्सप्लेन ओवेरियन साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी बोला था, ओवेरियन साइकिल को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो इसका भी रेडीमेड आंसर पेज 49 पे दिया गया है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्रोथ फेज, फिर मैचुरेशन फेज, फिर मल्टीप्लिकेशन फेज, मतलब जो भी है मल्टीप्लिकेशन, फिर मैचुरेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, सारे फेजेस आपको बताने। पेज 52 पे आपको रेडीमेड आंसर दिया गया है। मैं रेडीमेड आंसर क्यों लर्न करने बोल रही हूँ? क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ओके, और अगर आप वीडियो देख के थ्योरी रीड करोगे तब तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, यानी कि मैं खुश हो जाऊंगी। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, इसका भी डिटेल आंसर आपको डायरेक्ट टारगेट के पेज 57 क्वेश्चन 54 पे मिल जाएगा। और लास्ट में टेम्पररी मेथड्स टू कंट्रोल बर्थ, यानी कि टेम्पररी मेथड में क्या क्या आता है? कैलेंडर मेथड यानी कि अपना नेचुरल मेथड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेथड होता है, फिर कोइटस इंटरप्टस,
फिर इसके बाद में अपना नेक्स्ट मेथड कौन सा आता है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो आपको 4 बेसिक टेम्पररी मेथड्स बताने हैं जो कि आपको पेज 71 क्वेश्चन नंबर 91 में मिल जाएंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है पेज 39 पे। ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं किया है ड्यू टू XYZ रीजन और अब वो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज बच्चों अभी भी किसी भी चीज का वेट मत करो, ज्यादा न्यूज चैनल्स मत स्क्रॉल करो। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, बोर्ड होंगे नहीं होंगे, प्लीज ऐसे वीडियोस देखकर अपने आप को मत भटकाओ। प्लीज आप अपने पढ़ाई पे ध्यान रखो। देखो आज नहीं तो कल ये चीजें आपको हेल्प करने ही वाली हैं। और अगर आपको फालतू टाइम पास करना ही है तो फिर कम से कम सो जाओ। सोओगे तो कम से कम नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, लेकिन पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ाई आपका एकमेव शस्त्र है। एग्जाम हो चाहे ना हो, कैंसिल हो चाहे ना हो, मेरे हिसाब से 99% एग्जाम्स होंगे और ऑफलाइन ही होंगे। कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि जनवरी से ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो किए जाने वाले हैं। तो प्लीज गलत अफवाह मत मानो और गलत चीजों पे मत जाओ, गलत न्यूज चैनल्स मत देखो। कोई भी अपडेट होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल। चैप्टर 3 का क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन चाहिए तो फटाफट से सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड आई होप कि हम जो MCQs डाल रहे हैं अपने कम्युनिटी पोल में, आप उसका फुल फायदा उठा रहे हो और अच्छे से वोट कर रहे हो। अभी भी 1000 वोट्स नहीं आ रहे हैं। जब तक 1000 वोट्स नहीं आएंगे तब तक अजय सर फिजिक्स के MCQ स्टार्ट नहीं करेंगे। तो मिनिमम 1000 वोट्स आने चाहिए तो ही अजय सर फिजिक्स के MCQ स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल। बाय बाय एवरीबॉडी। टारगेट भी फॉलो करो, सिर्फ 10 दिन का टारगेट और बचा है। टेक केयर, थैंक यू, सी यू सून।